So this video is a part 2 of the questions that you have answered. If you like my part 1, please share it with someone else who may find it value creating. If you like my work, like, share and subscribe. Give a thumbs up. आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है. मैं इतने एफर्ट्स डालती हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको स्टॉक मार्केट के फाइनल नुआंसेस पता लगे, ताकि आप छोटी छोटी बारीकियों को जाने और कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं स्टॉक मार्केट में, उसके ऊपर काम करें. अगर आपको लगता है कि मैं जेन्युइनली आपके लिए काम करती हूँ, गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. लवली जैन ने लिखा हुआ है, इंट्राडे कोई स्टॉक में करते हैं वो लॉस हो जाता है. एवरेज करने और लॉस हो जाने से प्लीज ऐसा 3 या 4 स्टॉक दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए. आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा हो, थैंक यू. मैं देती हूँ आप लोगों को स्टॉक्स, आप चैनल पे जाके देखो आपको, बट आप लोगों को ट्रस्ट ही नहीं होता. वो जरा सा नीचे जाता है और आप बाहर निकलने के लिए उसमें से तैयार हो जाते हो. मैंने पेटीएम दे रखा था, आज उसने क्या जबरदस्त ब्रेकआउट दिया. मैंने आपको ब्लू स्टार दे रखा था, आज इसने, आई हैव गिवन अ बाय एट 1765 और आज इसने जाके हाई लगाया 2196. कल भी चलेगा. पावर इंडिया आपको दे रखा है 12,200 पे दे रखा था, आज 13,600 का हाई लगाया और अभी मेरा इसमें टारगेट 14,000 का. बट आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होता ना, तो मैं लगातार देती रहती हूँ. जहां पे मुझे अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं मैं आप लोगों को ट्रेड्स देती रहती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपाली का, हाउ टू बुक प्रॉफिट इफ इन्वेस्टेड विद स्मॉल अमाउंट. आई वुड से यू टारगेट 10%, राइट. अगर सपोज आपके पास एक कैपिटल है 10,000 की, आई थिंक 10,000 इज अ वेरी वेरी स्मॉल कैपिटल दैट यू कैन कम इन टू द मार्केट विद. टारगेट 1,000 पर वीक, राइट. आप 4 हफ्ते ऐसे करेंगे तो आपके पास 14,000 हो जाएंगे. नेक्स्ट मंथ ऑल्सो यू विल टारगेट 1,000 पर वीक एंड आपकी कैपिटल जब 20,000 हो जाएगी तो आप 2,000 पर वीक टारगेट करना शुरू करो. Like that, you have to grow your capital to 1.5 to 2 lakh or 3 lakh rupees, और 5 lakh जब हो जाएगी ना, आपको मंथली आराम से 50,000 मिलने लगेंगे. एंड विच इज व्हाट आई अंडरस्टैंड इज एवरेज सैलरी. जो हमारी एवरेज इनकम ग्रुप है उसमें 50,000 इज अ नॉर्मल सैलरी दैट यू गेट. तो 5 लाख पे अपनी कैपिटल को ले आओ, बट वो बहुत पेशेंस का काम है. आप सी 10,000 से 1 लाख लाने में आपको लग जाएंगे मेरे ख्याल से, आई टॉक्ड अबाउट 2 मंथ्स में. आपका 2 मंथ्स में 20,000 हुआ. 20,000 के बाद आपका, अगर 2,000 आप पर वीक कर रहे हो तो आपका 30,000 होगा. 30 से फिर आपका 40 होगा. 40 से आपका 50 होगा. तो आपको करीब 1 साल लग जाएगा अपनी एक सवा. ये बहुत बहुत पेशेंट वाला काम है. एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, कर्मा चेंज होता है जब आप धीरे 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 आप अपना कार्य करते हो. आप लोगों को क्या चाहिए कि एक लॉटरी चाहिए. लॉटरी नहीं लगती है रोज. कर्मा धीरे 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 चेंज होता है. 2,000 रुपए आप एक्यूमुलेट करोगे ना, इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस. आपका कुछ कहीं से कोई गिफ्ट आया, वो भी आपने लगा दिया, बट स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे ग्रो करो अपनी कैपिटल को. मेक इट 2.5, 3, 4 लाख, 5 लाख रुपीस हो जाएगा तो एक बहुत डिसेंट अमाउंट है. और 5 लाख से हफ्ते में 10 से 15,000, 20,000 रुपए बनाना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट काम. आराम से बना सकते हो. और 20,000 रुपए पर वीक से आप ऑलमोस्ट लाइक 20-25,000 अगर आप करोगे महीने में, अगर सपोज कोई एक आधा लॉस भी हो गया तो आप आराम से 50-60,000 रुपए बना लोगे. इट्स अ वेरी डिसेंट अमाउंट. तो आप डोंट वरी अबाउट स्मॉल अमाउंट. मैं कहती हूँ अगर आपके पास जीरो भी अमाउंट है ना, तब भी कोई चिंता की बात नहीं. मैंने जब शुरू किया था वाज नेगेटिव. मेरे पास केवल एक लैपटॉप भी नहीं था ढंग का. मेरे पास एक वो होता था नोटबुक, कॉम्पैक्ट का नोटबुक होता था. आई थिंक कॉम्पैक्ट का था, एचपी का नोटबुक था, सॉरी, जिसकी कॉस्ट थी उस समय कुछ 20,000 रुपए. और वो बहुत छोटा सा होता था बट एक ही उसका बेनिफिट था कि वो एक तो लाइट था, मैं उसको आराम से इधर उधर जहां जाती थी ले जाती थी. दूसरा बेनिफिट ये था कि मेरा सॉफ्टवेयर जो था ना वो उसमें चल जाता था. ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था. छोटा सा था बस, और कुछ नहीं करता था, वो मेरा सॉफ्टवेयर चल जाता था. हालांकि सॉफ्टवेयर नीडेड अ लॉट ऑफ स्पेस एंड एवरीथिंग, बट वो चल जाता था. उस पे मैंने काम किया. वो मेरा इतना प्राइज पोजीशन था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. वो मेरे बस दिल से लगा रहता था वो छोटा सा लैपटॉप. लैपटॉप भी नहीं, नोटबुक, कि बस इसमें मेरी जान बचती है. मैं उसको सुबह ऑन करती थी, सब चीजें उसमें अपनी पूरी रिसर्च करनी, पूरा ऑन करके उसको. और काफी उसने मेरा साथ दिया. काफी बाद में जाके 1-1.5 साल बाद जाके मुझे एक नया लैपटॉप ले पाई थी मैं.
बट व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज कि कुछ भी नहीं था, कोई साधन नहीं था, बट मुझे करना था। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आई एम एन एग्जांपल। जीरो मनी से मैंने अपने आप को ग्रो करा है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। सब उसी रास्ते से गुजरते, मैं भी उसी रास्ते से गुजरी हूँ, राइट। और मुझे कोई शर्म नहीं आती ये बात बोलने में भी कि मेरे पास नहीं था कुछ, बट इच्छा थी, चाहत थी कि मैं कहीं पे रिसर्च करूं अपनी बैठ के और एक बेटर अपने आप को करूं हर दिन, और किया मैंने। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कहीं जाओ, साइबर कैफे जाओ, फोन पे करो, लैपटॉप कोई छोटा सा ले लो, सेकेंड हैंड ले लो। आजकल तो 2-3 हजार में सेकेंड हैंड, मतलब 5 हजार में मेरे ख्याल से सेकेंड हैंड लैपटॉप्स मिल जाते हैं। सो इनफैक्ट ना, मुझे क्या लगता है कि जीरो कैपिटल इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग यू हैव। क्योंकि एक तो डिजायर है अपने आप को बेटर करने की, और दूसरा आपके पास टाइम होगा, और तीसरा आप सीखोगे। जब आपके पास पैसा होता है ना, तो आप सीधा ट्रेड में डालते हो, बिना सीखे, बिना सोचे, बिना समझे, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू अवॉइड। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, यू आर द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन। 9 साल मैंने केवल मार्केट देखा है, एक पैसा नहीं था लगाने के लिए, और नेक्स्ट डे देखती तो वो स्टॉक चल गया, तो मुझे बहुत दुख होता था। अब मैं सोचती थी काश मेरे पास पैसा होता तो मैं स्टॉक में लगाती, बट नहीं था, नहीं हो पाया उस समय। वो 9 साल ऐसे थे, मेरे बच्चे भी छोटे थे, पढ़ रहे थे, उनके लिए पैसा चाहिए होता था, तो आई कॉन्ट यूज इट इन द स्टॉक मार्केट। उनकी जरूरतें पूरे करने में ही निकल जाता था पैसा। तो बट व्हाट आई वांट टू से कि वो 9 साल वर्ष आई एक्चुअली वेरी ब्लेसफुल, बिकॉज उनकी उन 9 साल की वजह से ही मैं अपने आप को इतना परिपक्व कर पाई, या व्हाट यू से, इतना मार्केट में अपने आप को स्ट्रांग बना पाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाकिफ का क्वेश्चन है, हाउ टू चेक डिलीवरी परसेंटेज एंड हाउ मच कैश डिप्लॉयड। So let me explain it to you. It's an important question and all of you should know. आप गूगल पे टाइप कर सकते हो, सिंपली गूगल पे टाइप कर सकते हो, हाउ टू फाइंड डिलीवरी परसेंटेज ऑफ अ स्टॉक ऑन एनएससी। आपके पास सबसे पहले आ जाएगा सिक्योरिटी वाइज आर्काइव्स। तो इसमें क्या होता है, एक दिन पहले तक का डेटा आपको मिल जाता है, राइट। जिस भी सिक्योरिटी का आपको डेटा चेक करना है कि क्या डिलीवरी परसेंटेज है, एक हफ्ता, एक महीना, 3 महीने, 6 साल, 1 साल, जो भी आपको चाहिए वो मिल जाए। अब यहाँ पे आपको सिंबल डालना है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट CDSL, राइट। और यह आज किस स्टॉक में ब्रेकआउट आया, फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट चेक, आज आया है पेटीएम में। पेटीएम 197 कम्युनिकेशन को लेते हैं, और हमको इसका 1 वीक का डेटा ले लेते हैं। आपको सीधा यहाँ पे डेटा मिल गया सिंपली। अब आपको यहाँ पे देखना है कि टर्नओवर कितना है, ये इसका टर्नओवर है। यहाँ पे आपको कैश डिप्लॉयड मिल जाएगा, ठीक है। आपको टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी मिल जाएगी, ये वाला जो कॉलम है, लेट मी जस्ट मार्क इट। आप गूगल करोगे ना, सब कुछ गूगल पे मिलेगा, राइट। एवरीथिंग दैट यू वांट, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी ये है इसकी, आज जो क्वांटिटी में ट्रेड किया ये है। डिलीवरेबल क्वांटिटी, कितना डिलीवर हुआ, राइट। आप देखो 2 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई है, बट डिलीवरेबल कितनी थी उसमें से, और वहां से आपको डिलीवरी परसेंटेज मिल जाएगा। ये देखो, ये डिलीवरी परसेंटेज आपको यहाँ मिल गई 34.97%। अगर आप नोटिस करोगे तो पहले 2-3 दिनों में भी इस तरह का काम हुआ है, 30%, 30%, 31% इस तरह से डिलीवरी हुई है। तो मतलब लॉन्ग टर्म देयर इज दी टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी यहाँ पे भी 1 करोड़ थी। फिर यहाँ पे आप देखो इस दिन भी अच्छी खासी क्वांटिटी ट्रेड हुई है। तो ये सब चीजें आपको गूगल से मिल जाती हैं, प्रोवाइडेड यू मेक एन अटेम्प्ट, राइट। अब जो स्टॉक में आपको डेटा चाहिए, आप यहाँ लिखो, आपको पूरा डेटा मिलेगा। वन मोर स्पेस दैट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर इज कि आपको लाइव मार्केट में देखना है कि कहाँ डेटा डिप्लॉय हो रहा है, राइट। यू वांट टू सी इन द लाइव मार्केट कि कहाँ पे कैश आ रहा है। तो आप इक्विटी इस पे जाओ, और आपको यहाँ पे सिंपली मैंने लगा रखा है कि मार्केट डेटा, राइट। इक्विटी स्टॉक्स का मार्केट डेटा लगा रखा है एनएससी पे। आपको जैसे आज पता लग जाएगा, मारुति में बहुत पैसा डिप्लॉयड था, ग्रासिम में था। आप देखो यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है, वैल्यू इन करोड़ दिख रहा है। इसको आप ऑर्गेनाइज कर लो डेटा को, तो आपको यहीं पे दिख जाएगा कि कहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा डिप्लॉयड था। सबसे पहले ये दोनों स्टैंडर्ड है, HDFC रिलायंस बहुत स्टैंडर्ड है, हमेशा रोज आपको टॉप पे दिखाई देंगे। फिर उसके बाद आप देखोगे टाटा मोटर्स, मारुति, SBI, इन्फी। यहीं पे आप जाओ और ड्रॉप डाउन पे देखो, निफ्टी नेक्स्ट 50, यहाँ पे आपको VDL, मदरसन, सुमित, ट्रेंट, एक्सेट्रा मिल जाएंगे।
ये आपको लाइव मार्केट में देखना है, राइट? व्हाट आई एम टेलिंग यू इज आफ्टर द market is closed, but you can start coming to this place right after 9:50. Ease my trip में काफी पैसा डिप्लॉय था, एलिकॉन में था, लॉयड एसएमई में था, स्वान एनर्जी में था, अपोलो टायर में था। यहाँ ये मैंने निफ्टी स्मॉल कैप 400 लिया है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, स्मॉल कैप 250 पे भी देख सकते हो, इज माई ट्रिप, नेशनल एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। आप मिड कैप भी देख सकते हो, मिड कैप 150, यहाँ पे भी आपको सुंदरम फाइनेंस मिल जाएगा, सेल, एनएमडीसी। तो यहाँ से आप कैश डिप्लॉय देख सकते हो लाइव मार्केट में। ऑलराइट, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। देयर आर मेनी थिंग्स इन द स्टॉक मार्केट व्हिच यू डोंट नो, राइट? आप लोगों को पता है क्या चीजें अच्छे से पता है? आपको पता है कि किस टेलीग्राम चैनल पे क्या मिलता है, राइट? इधर बैंक निफ्टी की कॉल मिलती है, उधर इक्विटी मिलता है, उधर स्टॉक ऑप्शन मिलता है, ये सब आपको पता है। बट मार्केट से रिलेटेड आपको न्यूज नहीं पता है। यहाँ पे अपने आप को एजुकेट करो, बाकी सब जगह छोड़ दो। बाकी सब जगह काम आपको नहीं करना है, आपको केवल काम करना है इसी जगह पे। उसके बाद द क्वेश्चन इज, बीना गुप्ता सेज, मैम योर व्यू ऑन रेलवे एंड डिफेंस स्टॉक्स, आइदर टू होल्ड और एग्जिट ऑलरेडी इन गुड प्रॉफिट। सो देखो, प्रॉफिट मैनेज करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको लगता है कि आप उस कैपिटल को रोटेट करना चाहते हो, आई डोंट नो व्हाट मे हैपन, यू नो, रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स, मेरे हिसाब से तो जब तक गवर्नमेंट है तब तक ये चलने चाहिए कभी। बट ये सेक्टर रोटेशन में क्या होता है, एक बार एक सेक्टर चल गया तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लोग एग्जिट करेंगे विद अ फियर कि और कितना ऊपर जाएगा, बट कहीं ना कहीं आके बेस बनेगा, फिर बाउंस करेगा। बट अगर अच्छे प्रॉफिट में आप किसी और, मेरे को एक सेक्टर मैंने आपको कल भी बोला था बहुत अच्छा लग रहा है, केमिकल सेक्टर, जहाँ पे लोअर लेवल से बाइंग आ रही है, there could be a good breakout coming in there. You can rotate your capital and go there. Satish, इसका क्वेश्चन है, how to stay in trade confidently? I follow the Rockstar suggestion which are outstanding, but as soon as I see opposite color, I fear an exit, so incur loss. देखो, आपको लॉस पहले डिसाइड करके चलना पड़ेगा। मैं जो आपका क्वेश्चन है मैं समझ गई हूँ। आई वुड ओनली से कि वर्क ऑन योर पोजिशनल साइजिंग। अगर आपका पोजिशनल साइजिंग कम होगा तो आपको थोड़ा रेड से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू आर कमिंग इन अ गेम जहां पे बैटिंग भी है और बॉलिंग भी है, और फील्डिंग भी है, राइट? तो अगर आपको केवल बैटिंग ही करनी है तो वो पॉसिबल नहीं है, यू हैव टू प्ले बोथ द गेम्स। बट एट द सेम टाइम अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे और छोटा लॉस पे निकल जाओगे तो इट्स फाइन। तो अपनी पोजिशनल साइजिंग को आप मॉनिटर करो और कम कर दो। व्हाट आई, यू नो, सम पीपल से कि स्टॉक मार्केट में हाउ डू यू मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स? आई वुड से नो, it's not how do you maximize your return, but how do you get consistent income. That should be your focus. तो थोड़ा पैसा अगर गया है थोड़ा ही आएगा, बट आपका लॉस कम होने से आपको पैल्पिटेशन नहीं होगा, आपको परेशानी नहीं होगी। तो पोजिशनल साइजिंग पे काम करो। Nitesh Kumar Rai saying, I'm an option buyer by scalping but did not put my stop loss. How can fix the SL in scalping? Any role wicks in the option trading? Yeah. सो सी देखो, आपको 100% स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से ना किसी को भी ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना चाहिए, नो मैटर व्हाट, बिकॉज ऑप्शन इज नॉट अ लीनियर गेम। यू नो, ऑप्शंस का गेम जो है लीनियर नहीं होता है। आपको मैंने बार बार बोली ये बात। लीनियर गेम होता है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट, कैश डिप्लॉयड के साथ प्राइस ऊपर जा रहा है, फ्यूचर्स ऊपर जाएंगे, दैट्स अ लीनियर गेम। बट ऑप्शंस गेम इज नॉट लीनियर. Options will spike and come down. By the time you will put stop loss, your stop loss will hit and you will be out. And it doesn't allow sometimes to even stop loss to be, it jumps, right? So the game of options is very, very dangerous. If you are okay to play dangerous game, if you think it's okay to wipe out your capital, then continue playing it. I would say switch to, you know, आपने अभी सेबी का डेटा पढ़ा है, what SEBI said? There are very few people who are successful in options trading, right? Almost like he said, SEBI said 93% people are in loss. So 5 or 6% are very minute profit, and only 2% top are making good money. I would say option selling, option buying, मेरे हिसाब से दोनों बेकार है। इक्विटी में कम से कम पैसा जीरो नहीं होगा। So I would love to play a safe game rather than a dangerous game. Or maybe you can attribute it to my age because I'm growing every day. I want and I feel that I should play a safe game. And also, you know, मुझे ये भी लगता है कि ऑफ कोर्स मेरी एज है आप लोगों से सबसे मैं काफी ज्यादा बड़ी हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है जो लोग आते हैं चैनल पे
उनके पास बहुत बड़ी कैपिटल नहीं होती है। मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव रहता है कि उनकी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे, राइट? छोटा प्रॉफिट हो बट कैपिटल इरोड ना हो। आप मुझे एक बैंक निफ्टी ऑप्शन का कोई एक चैनल बता दो जहां पे आपका पैसा जीरो ना हुआ हो। हीरो टू जीरो और जीरो टू हीरो, मुझे लगता है हीरो टू जीरो हम लोग ज्यादा बार हो जाते हैं उन चैनल्स पे। बट इन दिस स्पेस ऑफ स्टॉक प्रो जहां मैं वीडियोस बनाती हूँ आपके लिए, आपको कोई ऐसा स्टॉक नहीं मिलेगा जहां आपका पैसा जीरो हो जाए। उसके बाद अमजद खान is saying, I'm a big fan of yours. Support to all small retailers like me. My one question is, please make video on some price increasing charts and the timeline to be considered before buying. Question: How to trail swing trading stop loss? See, swing trading में आप stop loss देखो, overnight तो carry forward नहीं कर सकते हो stop loss को. You can have GTT orders. And GTT orders लगाने से if it is gap up, gap down, then there will be an issue. आप केवल live market में stop loss लगा सकते हो. तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, पहली बात तो आपको ऐसे स्टॉक्स निकाले हैं जो कि प्रोबेबिलिटी जिनकी ऊपर चलेगी। अगर वो चल जाते हैं तो आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि मैं 10 से 15-20% प्रॉफिट होगा, आई विल बी आउट। और अगर 5% नीचे गया तो मैं आउट, राइट? अपना कोई भी क्राइटेरिया बना लो, जैसे मैंने आपको 50 SMA का क्राइटेरिया बताया। अगर वो लो ब्रेक करता है तो आप एग्जिट कर जाओ, और ब्रेक ऊपर की तरफ करते हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को लाइव मार्केट में ट्रेल करो। कोई गैप डाउन इवेंट हो गई, कोई ब्लैक स्वैन इवेंट हो गई तो अलग बात है, उसी केस का आपका प्रॉफिट कम होगा और कुछ नहीं होगा। योर पोजिशनल स्टॉक्स यू कैन ट्रेल। ओके, नीलेश कुमारी सिंह, मेरा एंट्री काफी अच्छा हो जाता है, सिर्फ ओवरनाइट न्यूज की वजह से स्टॉक क्रैश कर जाता है। पिछले मंथ मैंने 2 ट्रेड लिए थे, IEX एंड ग्रैन्यूल्स। यही सडन न्यूज फॉल की वजह से समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, या थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकल जाना चाहिए। देखो, ज्यादातर हमको न्यूज पता होती है, जैसे हमको पता होता है फेड रेट आने वाला है, मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली है। हमको क्या नहीं पता होता है, कोई अगर मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो गई या कोई यूक्रेन रशिया वॉर हो गई, वो हमको नहीं पता होता, वो सडन होता है। उन केसेस में कोई भी कुछ नहीं कर सकता, नथिंग एनीबडी कैन डू, राइट? उस केस में मार्केट में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं। हमको आपको आज न्यूज मिलती है बट उनको न्यूज पहले से मिल जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। एग्जाम्पल इज ऑफ कोरोना, राइट? कोरोना के समय आपने देखा होगा कि हाउ निफ्टी हैज, आपको निफ्टी ने काफी इंडिकेशन दे दिया था। प्राइस वाज कंटिन्यूअसली गोइंग डाउन एंड डाउन, हायर हाई बना रही थी, बट यहाँ देखो आप, यहाँ से आप देख सकते हो कि निफ्टी ने आपको काफी अच्छा से एक आइडिया दे दिया था कि इट इज अबाउट टू फॉल। ये देखो आप, यहाँ पे इवन फॉर दैट मैटर यहाँ पे कई सारे हेड एंड शोल्डर पैटर्न और कई सारी चीजें बना के इसने बता दिया था कि गिरने वाली है। इनफैक्ट अगर आप RSI डाइवर्जेंस भी लगाओगे तो वहां पे भी पता लग जाएगा। तो ये सब प्राइस एक्शन को आप स्टडी करोगे ना, तो कई सारी इवेंट्स को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, राइट? अगर आपने देखा कि यहाँ पे इस तरह के बार बार ये हाई लोज बन रहे हैं और ये नेकलाइन ब्रेक किया, नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग, फिर ये क्लस्टर, यहाँ पे आप एग्जिट कर लो अपनी पोजीशन को, बहुत लॉन्ग कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है। तो अगर प्राइस को आप लगातार स्टडी करते रहोगे ना, तो यू विल बी मच मोर अवेयर, यू विल नो व्हाट टू डू वेयर। सो अपने आप को अपडेटेड रखो स्टॉक मार्केट में, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू से। उसके बाद क्वेश्चन है केसारीमल ओसवाल का, प्लीज टेल वेयर एंड व्हेन यू गेट निफ्टी स्पॉट वॉल्यूम डेटा, दैट हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, एंड हाउ डू यू ड्रॉ ट्रेंड लाइन ऑन द चार्ट्स। तो मैं आपके सामने दिखा देती हूँ। देखो, आपको प्राइस दिख रहा है ना, ये कोई भी जगह कोई भी स्पेस है, आप देखो कनेक्ट करोगे तो अपने आप मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए, और आई वुड से 3 पॉइंट्स होने चाहिए जो कि कनेक्ट हो। आपके सामने देखो, मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, राइट? अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, आपके पास एक अच्छा खासा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, आप देख के पता लग जाता है। आप देखो प्राइस नैरो होता जा रहा है, आप ऊपर से भी अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, यू विल सी कि ऊपर से प्राइस ड्रॉ करने में प्राइस जो है नैरो होता जा रहा है, लगातार एक नैरो चैनल बन रही है। सो देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी दैट मे फॉल। तो प्राइस को आपको पढ़ोगे ना, तो अपने आप आइस फाइन ट्यून हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो, लगातार प्राइस ऊपर जाता है और टच करके नीचे आता है यहाँ पे, राइट? तो एवरीवेयर योर आईज विल गेट फाइन ट्यून्ड इफ यू अंडरस्टैंड। अगर आप लगातार देखोगे ना, देखो आपको बार बार दिख जाएगा कि ये जगह पे आके निफ्टी को रेजिस्टेंस लगा है, राइट? और जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, आपको एक अच्छा मूव
अपमूव मिल जाएगा. तो keep studying price. Price gives you a lot of information and that information can be converted into profits. उसके बाद क्वेश्चन है सिलाजित देका. Want to take a lesson from you under your mentorship. In the regard, I tried to contact you through Mr. Anubhav, Avnish, Piyush, and Anuj. I can realize how busy you are actually. I have some problem. I'm a physically challenged person, can write, can't write, even walk independently, need your support, not seeking any concession or discount. Only to clarify some of my doubts, please allow me some minutes for me. Please share me your leisure time and contact number. See, I understand your challenge. Maybe my team will contact you, and you've written that you're 59-year-old. I would say when you're having so much of issues, stock market is not the place where you should be. This is not a place, it's a very stressful place. या तो आप एक long term investor बनिए, तब ठीक है. But if you have so much physical in like disability, right? I would suggest that it's not a place for a person who's um, having so many challenges to be in the space of stock market, because it's not a very comforting space. It's a very difficult space. Mentally आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज जब प्राइस नीचे जाता है ना, अभी किसी का क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने लिखा था कि जब भी नेगेटिव मतलब रेड कलर दिखता है मुझे परेशानी होती है. सबको परेशानी होती है, राइट? इवन इफ यू डोंट से देन डू यू मेक लॉस. देयर आर टू सिचुएशंस, आइदर वी मेक प्रॉफिट और वी मेक लॉस. अगर हम प्रॉफिट बनाते हैं, इट्स ओके. हमारा एक लेट्स से एक्स अमाउंट ऑफ हमको हैप्पीनेस होती है. बट अगर हम लॉस बनाते हैं, हमारा दुख जो है उस एक्स से कहीं ज्यादा होता है. पता नहीं लगता, बट अंदर अंदर हमको बहुत वो इश्यूज करता है. लाइक देयर कुड बी योर डायबिटीज, देयर कुड बी ब्लड प्रेशर, देयर कुड बी मेनी अदर थिंग्स. A stress inside you can increase many-fold if you're already having a lot of challenges. So please, I would request you, if you want to be long-term investor, be that, but it's not a place for you to be trading in the stock. Okay, that's my very sincere advice. With this, I'll be signing off. All the best. Keep learning, keep earning along with Stock Pro. I hope I did justice to all your questions. It was absolutely unfiltered. I have not filtered anything. All the best. Keep learning. All the best. Take care.